नमस्कार दोस्तों, सीएससी बीएलई भाइयों के लिए एक बड़ी अपडेट है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, अभी फिलहाल में मुझे एक मैसेज आया था और उसमें लिखा था कि आपको 1000 रुपये पेनल्टी देनी होगी क्योंकि आपकी सीएससी आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। 1000 रुपये की पेनल्टी दो, उसके बाद आप अपनी सीएससी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो पता चला कि बहुत सारे लोगों को इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं जिसमें बोला जा रहा है कि अगर आप अपनी सीएससी आईडी को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो किसी को तो 100 रुपये का मैसेज आ रहा है और किसी को 1000 रुपये का जा रहा है और किसी को 500 रुपये का जा रहा है कि इतने का आप पेमेंट करिए तो आपकी सीएससी आईडी एक्टिवेट की जाएगी। लेकिन ये हो किस वजह से रहा है, तो इसका सिंपल सा आंसर आपको पता होगा कि अगर आप अपनी सीएससी आईडी को लंबे समय से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपकी सीएससी आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है सीएससी अथॉरिटी की तरफ से। और ये डिपेंड करता है, जैसे आपने 1-1.5 महीने से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से, तो आपको 100 रुपये की पेनल्टी देके अपनी आईडी को एक्टिवेट करना होता है। इसके अलावा 2 से 3 महीने हो जाते हैं तो आपको 500 रुपये की भी पेनल्टी देके रीएक्टिवेट करने के लिए बोला जा सकता है। और अगर 1 साल 1.5 साल लगभग हो गई है तो 1000 रुपये की पेनल्टी को देकर आपसे बोला जाता है कि आप अपनी सीएससी आईडी को एक्टिवेट कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे समस्या ये आती है कि लोगों को यही नहीं पता कि जो 1000 रुपये पेनल्टी मांगी जा रही है, जो 100 रुपये पेनल्टी मांगी जा रही है, जो 200 और 500 रुपये की पेनल्टी मांगी जा रही है, वो पेनल्टी दी किसको जाएगी, तो वो किसी को भी समझ में नहीं आता क्योंकि कहीं पे भी ये ऑप्शन नहीं आता कि जहां पर हम पेनल्टी को दे पाए। दूसरी चीज, जब आप अपनी सीएससी आईडी को खोल के देखते हो तो आपकी आईडी आसानी से खुलती है, तो आपको बड़ा डाउट हो जाता है कि एक तरफ तो सीएससी की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आपकी आईडी डीएक्टिवेट कर दी गई है, आप पेनल्टी देके अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लो। दूसरी तरफ आप जब पैनल में जाते हो तो देखते हो कि सीएससी आईडी तो आपकी एक्टिवेट है, आपकी लॉगिन हो रही है, आप आसानी से लॉगिन कर पा रहे हैं। लेकिन असली समस्या जब आती है जब सीएससी की किसी भी सर्विस को आप इस्तेमाल करते हैं और उसमें आपका एरर आता है या आईडी ब्लॉक का इशू आता है। जब आपको पता चलता है कि आपकी आईडी ब्लॉक हो चुकी है, उसको आपको दोबारा से अनब्लॉक करना होगा। तो बहुत सारे लोग डिस्ट्रिक्ट डीएम जो होती है सीएससी के, उनके पास जाती है, उनको रिटन में लिख के देके आते हैं, तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मैं फाइनली आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। अभी फिलहाल में जितने लोगों की सीएससी आईडी डीएक्टिवेट हुई है उनको सिंपली सीएससी पैनल को लॉगिन कर लेना है। आपकी जो सीएससी का पैनल है वहां पे जाके लॉगिन कर लेना है और उसके बाद जितना अमाउंट आपसे बोला गया है उतने अमाउंट का आपको वॉलेट में रिचार्ज कर लेना है। जैसे कि 1000 रुपये का बोला गया है तो 1100 रुपये का आप रिचार्ज कर लीजिए, 100-200 का बोला गया है तो 100-200 रुपये का आप रिचार्ज कर लीजिए। उसके बाद वो पेनल्टी काट ली जाएगी और उसके बाद आपकी आईडी को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब जैसे ही आप रिचार्ज करें तो ये मत सोचिए कि रिचार्ज होते ही आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। लगभग 48 घंटे का समय लगता है रिचार्ज करने के बाद, रिचार्ज को वेरीफाई होने के बाद और वो पेमेंट कटने के बाद आपकी आईडी को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि जितने भी सीएससी बीएलई भाई हैं वो इसके बारे में क्या सोचते हैं कि इस तरीके से सीएससी अब आपकी आईडी को डीएक्टिवेट कर रहा है, उसके बाद आपसे पेनल्टी मांग रहा है और उसके बाद आपकी आईडी को एक्टिवेट कर रहा है। तो आप लोगों की इस चीज़ पर क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।